हेलो। 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 नमस्कार सर, कुछ जानकारी लेनी थी। जिस तरह से जो जयराम महतो के ऊपर उसका गाड़ियों को जो है तोड़फोड़ किया गया, उस मामले पे एक नया मोड़ सामने आया है कि जयराम महतो ने नामजद 4 व्यक्तियों पर जो है एफआईआर लॉन्च करवा दिया है। क्या कुछ मामला है उस विषय में? देखिए, सबसे पहली बात, बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट पर जी। जब धरने के वक्त पहुंचे थे टाइगर, तो उस वक्त बोकारो की जो विधायक है श्वेता सिंह जी और उनके जो समर्थक थे, उन्होंने प्रयास किया रोकने का, और जो तरीका था उनका वो ऑब्जेक्शनेबल था। नेम प्लेट जो था, नंबर बोर्ड था, उसको तोड़ा है उनके समर्थकों ने। और जिस ढंग से हालात वहां पर बने थे, कुछ भी हो सकता था। और हमको लग रहा है कि एक तरह से ये हमला ही माना जाएगा, शारीरिक और गाड़ी को क्षति पहुंचाने को लेकर के। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मामला दर्ज किया गया है और कुल 3 लोगों पे मामला है, जिसमें कि बोकारो की जो विधायक है माननीय श्वेता सिंह जी, उनका भी नाम है जी। कुल जो धाराएं लगी उनमें 131, 191, 190, 126 2, 115 2 और 324 2 के तहत मामला दर्ज हुआ है। निश्चित तौर पर हम लोग इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस ढंग से टाइगर जयराम महतो जी को बोकारो में रोका गया यहाँ की विधायक और उनके समर्थकों के द्वारा, ये आपत्तिजनक है। आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो पूरे राज्य भर में उबाल पड़ते हैं। जी। टाइगर जयराम महतो जी सिर्फ डुमरी के माननीय विधायक नहीं है, वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष है। इस नाते जब वो विधानसभा में पूरे राज्य भर के मसलों को उठाते हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए और राज्य के लोगों के लिए वो किसी भी विधानसभा में आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो तरीका बोकारो के विधायक ने आपत्ति दर्ज करने के लिए किया, वो एकदम ऑब्जेक्शनेबल था। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक विधायक के ऊपर ही एक विधायक ने एफआईआर कर दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये जरूरी है? नहीं, बिल्कुल ये जरूरी है। अपराध होता है, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। अगर कोई किसी को जबरदस्ती इस तरह से रोकने की कोशिश करेगा, और न सिर्फ इस मामले पर, आप एक बात बताइए, डीसी ऑफिस में वार्ता के दौरान जो घटना घटी है, श्वेता सिंह जी खुद वार्ताकार की टीम में शामिल थी, उनको अपनी कुर्सी पे बैठे रहना चाहिए था। गेटकीपर की तरह वो आ गई गेट के पास, और कौन अंदर जाएगा और नहीं जाएगा ये तय करने वाली कौन होती है? अगर डीसी का कार्यालय है तो डीसी इसको तय करेगी, डीसी के मातहत कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी तय करेगा कि वार्ता में कौन शामिल होगा या नहीं होगा। बोकारो की विधायक ने किस हैसियत से रोकने की कोशिश की डुमरी के माननीय विधायक को, इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। तो जिस ढंग की धक्का मुक्की वहां पर हुई है विधायक जी के साथ और विधायक के समर्थकों के साथ, ये मेन गेट, बोकारो स्टील प्लांट और डीसी ऑफिस, ये दोनों ही घटना बहुत ही मतलब अप्रिय है, आपत्तिजनक है। और हम लोगों ने बहुत सोच समझकर ये एफआईआर दर्ज किया है, उनको इस मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। सर, एफआईआर तो बहुत सारे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन एक विधायक के एफआईआर जब दर्ज होता है तो इस पे प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ से कितना जल्दी इस पर कार्रवाई होने की आशंका बताई जा रही है, क्योंकि एक माननीय विधायक ने इस तरह का आरोप लगाया है। नहीं, बिल्कुल और संजीदा होना चाहिए था। और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उपायुक्त बोकारो कभी विफलता है इस पूरे मामले पर, जहां पर उनके कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर जो ये बातें हुई है, ये जो प्रकरण हुआ है, हमको लग रहा है कि वहां पर व्यवस्था की कमी रही है। और पूरा का पूरा जो कलेक्टेरिएट है, जो समाहरणालय है, वो माननीय उपायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहां इस तरह की घटना का होना कहीं ना कहीं उनकी भी विफलता है। इन सब चीजों को उनको अपने स्तर पर देखना चाहिए था, चेक एंड बैलेंस करना चाहिए था। और उनके लापरवाही के कारण 2 विधायक आमने सामने हुए, और खास तौर पे बोकारो के विधायक का जो व्यवहार है वो घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है। हम लोग उनका कंडेम करते हैं और बहुत सोच समझकर हम लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा। लगातार जो है जयराम महतो को लेकर जेड प्लस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उसके समर्थक हों या पार्टी के तमाम कार्यकर्ता की बात करें, तो इस तरह से जेड प्लस सुरक्षा मांग करने की क्या मतलब है? क्या जयराम महतो को वाकई में जान की खतरा है क्या? नहीं, देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि टाइगर जयराम महतो जी जिस ढंग से मुद्दों को उठा रहे हैं मंचों के जरिए, विधानसभा के जरिए, या माफियाओं से जैसे वो सीधा टक्कर लेते हैं, और जो घटना घटी है बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य गेट पर, जो घटना घटी है वार्ता के दौरान डीसी ऑफिस के गेट पर, ये सम्मेलन कक्ष के बाहर में, और जो घटना घटी है डुमरी में, वो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम के दौरान, तो हमको लग रहा है कि ये 3 घटनाएं ऐसी हैं जो एकदम अनएक्सेप्टेबल है। और कोई भी व्यक्ति विधायक जी के सामने चला जाएगा, 1 to 1 बात करता है, बहसबाजी करता है, और इस तरह की चीजों में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो पार्टी और इसको टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि हम लोगों ने मुकदमा भी किया है
और उनके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी जी को सुरक्षा दिया है, केंद्रीय सुरक्षा है, सीआरपीएफ का घेरा है, वही सुरक्षा वही घेरा हम लोग टाइगर जयराम महतो जी के लिए मांग रहे हैं, ताकि कोई भी अनवांछित आदमी, कोई भी माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी के करीब ना जा सके, उनसे इस तरह की बदतमीजी या उनसे इस तरह का हॉट टॉक करने के साहस न जुटा पाए। सुरक्षा बल ऐसे लोगों को रोके और कोई भी संभावित अप्रिय घटना को हम लोग भी टालने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि सुरक्षा, पुख्ता सुरक्षा की हम लोगों ने मांग की है। लेकिन विपक्ष के लोग ये भी तो सवाल कर रहे हैं कि बहुत सारे अकेले विधायक भी हैं, लेकिन वो लोग तो इस तरह की मांग नहीं कर रहे हैं। जयराम महतो ही क्यों कर रहे हैं? महतो जी, पलटू भाई, टाइगर जयराम महतो जी और दूसरे विधायकों में अंतर है, अप्रोच का अंतर है, एटीट्यूड का अंतर है, काम करने के तौर तरीके का अंतर है, माफियाओं से सीधा टक्कर लेने का जो तरीका है उस पे अंतर है। लोग बिक जाते होंगे, यहाँ नहीं बिकते हैं, लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यहाँ नहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। कई जगह मुद्दे कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं, मुद्दे गौन कर दिए जाते हैं, यहाँ मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, मुद्दे गौन नहीं होते हैं। यही कारण है कि थ्रेट परसेप्शन बहुत हाई है। यहाँ पर जो इंटरनल एजेंसीज है उनको भी रिपोर्ट देना चाहिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को, क्या चल रहा है झारखंड के अंदर और किस ढंग से टाइगर जयराम महतो जी की जो सुरक्षा है वो खतरे में है। तो कुल मिलाकर के हमको लग रहा है कि एजेंसियों को भी सक्रिय होना चाहिए, रिपोर्ट मूव ऑन करना चाहिए, और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, माननीय अमित शाह जी का जो कार्यालय है, उनको भी इसमें संजीदगी के साथ, जिम्मेवारी के साथ फैसला लेकर के इनको समुचित सुरक्षा मुहैया कराने का चाहिए। पार्टी की तरफ से मैं उनके लिए, माननीय विधायक के लिए सीआरपीएफ की सुरक्षा की मांग कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, आप टाइम देने के लिए। शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।